मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के हिंदी के 100 वीडियो क्वेश्चन लेकर आए जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहता है निज शब्द का विशेषण क्या होता है? तो निजी होता है। क्या होता है? निजी होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है वह भला आदमी इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह गुणवाचक को बताता है। किसको बताता है? गुणवाचक विशेषण को बताता है। भारत का विशेषण क्या होता है? तो भारतीय होता है। क्या होता है? भारतीय होता है। ज्ञानपति जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका क्या हुआ था? गोड्डा झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोड्डा झारखंड में हुआ था। कवि ने कहा क्या है? तो क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। ज्ञानपति का काव्य नाटक है। तो ज्ञानपति का जो काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी है। क्या है? एक चक्रा नगरी है। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नौ जोड़ इक होता है। क्या होता है? नौ जोड़ इक होता है। कहता है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ चल होता है। क्या होता है? निह जोड़ चल होता है। संसार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ सार होता है। क्या होता है? सम जोड़ सार होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो किसका है? दुष्कर है। क्या है? दुष्कर है। पंचायती राज में क्या खो गया था? पंच परमेश्वर खो गया था। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। क्या है? आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है। तो अशोक वाजपेयी के जो कविता संग्रह है उम्मीद का दूसरा नाम, इबारत में गिरी मात्राएं, समय के पास सभी इनकाहें रचे। क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर क्या इसका जाएगा? डी हो जाएगा। का तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष है अशोक वाजपेयी की रचना। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। कहता अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो इनका माँ का नाम क्या था? तो निर्मला देवी था। क्या नाम था? निर्मला देवी। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो इसका लोहा का प्रतीक है जो कर्म का है। किसका है? कर्म का है। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? तो जो विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है, इन नौकर का कमीज इनका ही रचना है। पेड़ पर का कैमरा इनका ही रचना है। महाविद्यालय इनका ही उपयुक्त हो जाएगा। सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो आपको क्या? झरना नहीं है। बाकी इनका ही रचना, दीवार में खिड़की रहती है इनकी ही रचना है। खिलेगा तो दिखेंगे इनका ही रचना है। सब कुछ होना बच रहेगा इनका ही रचना है। काजल शब्द कौन सा है? तो काजल शब्द आपका क्या है? पुल्लिंग है। ये जो आँख में लगाने वाला काजल होता है। कहता है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठिका होता है। क्या होता है? पाठिका होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शब्द क्या है? तो जो आपका कक्षा शब्द है वह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे।
अगला है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे थे? तो जून 1994 से जून 1996 ईस्वी तक रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बचपन शब्द कौन सा लिंग है? तो बचपन शब्द में कौन सा लिंग है? तो आप क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग है। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो जो आनंदमय समास है, आनंदमय क्या तत्पुरुष समास है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो क्या है? दिघु समास है। क्या है? दिघु समास है। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? तो रसोई घर में आपका कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था लिंग भूल गए हैं। क्या है? लोग भूल गए हैं, इनके लिए इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? दूसरा सप्तक में। कब हुए थे? दूसरे सप्तक में। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना देखिए, पीढ़ियों पर धूप है, लोग भूल गए हैं, आत्मकथा के विरुद्ध, इन सब क्या है? रघुवीर सहाय जी की कृतियां है या रचना है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देशभक्ति शब्द कौन सा समास? देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास है। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो अब उपसर्ग से क्या बना है? अवज्ञा बना है। क्या है? अवज्ञा है। अगला क्वेश्चन है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। क्या है? अधि उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या है? अति है। जनजन का एक चेहरा के रचनाकार कौन है? तो जनजन के एक चेहरा के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। कवियों के कवि किसे कहा? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? तो उषा लिखी है। उषा। मुक्तिबोध के ने नागपुर से प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से में नौकरी किए थे? तो आपका यह किस रूप में नौकरी किए थे? तो पत्रकार के रूप में नौकरी किए थे। किसके रूप में किए थे? पत्रकार के रूप में नौकरी किए थे। सुकून की तलाश किसकी रचना है? जो सुकून की तलाश है वह किसकी रचना? शमशेर बहादुर सिंह की है। कहता उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विपरीत कार्य करना होता है। क्या होता है? विपरीत कार्य करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हार मानना होता है। क्या होता है? हार मानना। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है। क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कौन सी रचना है? तो यह क्या है? शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। गुलामी की नशा किसकी रचना है? तो जो गुलामी की नशा है वह किसकी रचना है? तो आप किसकी? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। किसकी है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। कमायनी के रचयिता कौन है? तो जो कमायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं।
जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इनकी कौन सी कृति को अपूर्ण है? तो इरावती है। कौन है? इरावती है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो यह किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। किस बात के थे? छायावाद के थे। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से। मन की चंचलता से। अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकल के अंधा का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना। क्या होता है? मूर्ख होना। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा तो क्या होता है? आग का अनल होता है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चिरंजीवी होता है। क्या होता है? चिरंजीवी होता है। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बवाल होता है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक थे? तो 52 थे। कितने थे? 52। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? तो क्या थे? इस क्या थे आपका? तो भाई थे। क्या थे? भाई थे। भूषण की कौन सी कृतियां आप पर्याप्त है? तो इनकी कौन सी कृतियां आप पर्याप्त है? तो भूषण का हजारा, भूषण का उल्लास, भूषण का उल्लास, दूषण का उल्लास उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उपयुक्त क्या? सभी है। संध्या शब्द का विलोम क्या होता है? तो प्रातः होता है। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कोमल होता है। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला था। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो इनका रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। सूरदास के रचनाकार की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की। किनकी रचना है? सूरदास की। सूरदास को किस चीज़ की भूख था? तो कृष्ण की जूठन की भक्ति था। कृष्ण की जूठन की भूख था। क्वेश्चन नंबर 68 है, पद्मावत किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है किनकी रचना? मलक मोहम्मद जायसी जी की है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा क्या थी? तो अवधी थी। क्या थी? अवधी थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो मलिक मोहम्मद की कौन सी रचना नहीं है? तो अष्टाम है। कौन है? अष्टाम है। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो जय कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। त्रिछ किस प्रकार की रचना है? तो त्रिछ आपकी किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी है। क्या है? आधुनिक त्रासदी है। अगला है, मल्यज के जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी थी? तो 1971 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1971 में। अगला है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो यह कहाँ स्थापित है? तो महाराष्ट्र में स्थापित है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। जूठन क्यों क्या है? तो जूठन क्या है? तो यह एक प्रकार के आत्मकथा है। क्या है? एक प्रकार के आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन आपका है,
जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो यशस्वी होता है। क्या होता है? यशस्वी होता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पगड़ी शब्द क्या है? तो देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो यह जोधपुर विश्वविद्यालय के। जोधपुर विश्वविद्यालय के। मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या था? तो बिस्नी था। क्या था? बिस्नी। मोहा राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहा राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में। 8 जनवरी 1925 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर। कौन सी रचना है? जानवर और जानवर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है? तो मेरे सपने क्या है? तो एक नाटक है। क्या है? एक प्रकार के नाटक है। चंपारण के धागड़ा कहाँ से आए हैं? चंपारण के धागड़ कहाँ से आए हैं? जो नवासी का जो आंसर छोटा नागपुर से है। कहाँ जाएगा? छोटा नागपुर से। अगला क्वेश्चन है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे? तो स्वाधीनता सेनानी थे। क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? तो 1926 ईस्वी में। कब किए थे? 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हिरण्यवाद से आज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज है। कौन सी है? रोज है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो उर्वशी है। क्या है? उर्वशी है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो इनकी जो कविता पहली प्रकाशित कब हुई थी? 1925 ईस्वी में थी। कब थी? 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ियों के हाथों में। किसके? नई पीढ़ियों के हाथों में है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार दिया गया था। मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में जगदीश चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस विभाग के अध्यक्ष बने थे? किस विभाग के अध्यक्ष? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 अनजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यह कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाना न भूलें।